नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। देखिए साहब, बहुत सारे जो कमेंट हैं वो सिर्फ ये हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए। देखिए साहब, आज कोई एक वीडियो जो है किसी टॉपिक पर नहीं है, ये केवल हमारे एक जनरल टॉपिक के लिए, जैसे कहते हैं अपनी फैमिली के साथ जो बैठ के आदमी चर्चा करता है या बात करता है, आज वीडियो कुछ उस टाइप का है। क्या रोज़ रोज़ वही चीज़ बताएं, कितनी बताएं, सब तो वही चल रहा है नेगेटिव। आप जितनी बार मोबाइल को उठा के देखोगे कोई ना कोई एक नेगेटिव न्यूज ही आपको मिलेगी, पॉजिटिव तो शायद कहीं से कुछ मिल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो वो कहते हैं बीज जो बोए गए हैं, अब वो क्या कहते हैं पौधे बन के अब पेड़ बन रहे हैं, तो जो बोया है वही काटेंगे। देखो सीधी सी बात है, जो लोगों ने पहले बो दिया है अब वो फसल तैयार है, अब वो कहते हैं फसल काटने का वक्त है, तो वही सब चल रहा है। तो देखिए, जो लोग अभी सिर्फ ये चाहते हैं कि इस क्रिप्टो के बारे में बताओ या उसके बारे में बताओ, तो देखिए ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल नहीं है। ये केवल वो कहते हैं कि उनके लिए है जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, केवल उनके लिए है। तो क्योंकि बहुत से कहेंगे यार क्या बकवास कर रहा था, तो इसलिए मैं भाई पहले कह देना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ किसी क्रिप्टो के बारे में स्पेशली जानना चाहते हैं। ये केवल मैं अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, उनके लिए है। तो क्रिप्टो फैमिली मेरी फैमिली है, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि क्रिप्टो में जो चल रहा है ये बाकायदा स्क्रिप्टेड है। आप ये कहें कि ये अचानक से कहीं से कोई तूफान आया है, ऐसा नहीं है। ये बाकायदा स्क्रिप्टेड है, वही चल रहा है। स्क्रिप्टेड मतलब पहले से पटकथा लिखी गई है। ये है शुद्ध हिंदी अनुवाद जिसे कहेंगे कि पहले से सब कुछ प्री प्लान्ड है, उसी हिसाब से सब कुछ चल रहा है, और वो भी स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर दिक्कत क्या है? जो दिक्कत है वो ये है कि हम और आप देखिए नए हैं, ठीक है, और इंडिया में तो मोस्टली जो है लोग एंटर हुए हैं वो हुए हैं 2022 के स्टार्टिंग में या 2021 के एंड में। यानी कि जो ये पंप आया था जिसमें सिवाय इन्होंने करोड़पति कुछ लोगों को बनाया था, उसके बाद यानी कि देखा देखी एक दूसरे को देख के, तो अब उन्होंने जो है ना कहीं भी पंप तो देखा ही नहीं, और न तो उन्होंने कहीं कोई ग्रीनरी देखी जब तक उन्होंने अपने आप को इसमें एंटर किया, यानी कि क्रिप्टो में। उसके बाद तो उन्होंने डाउन 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 और डाउन ही देखा है, तो उनका सब्र जो है टूट रहा है। सीधी सी बात है। देखिए, जिसका पैसा जाता है उसे सब्र नहीं होता, और वो भी उस कंडीशन में जब उसने बहुत ज्यादा हाइप सुनी हो, अरे कि क्रिप्टो में पैसा लगाओ और क्या कहते हैं 2-3 महीने 4 महीने में करोड़पति हो जाओ, यही सुना था और लोगों ने यही सुनाया भी था। मैं भी एक्चुअली सही बताऊं यूट्यूब पर आया तो सिर्फ यही कुछ मिथ तोड़ने के लिए कि भाई इतना आसान और इतना सब कुछ अच्छा नहीं है जो यहां हमारे कुछ भाइयों ने यूट्यूब पर दिखाया, उतना सब कुछ अच्छा नहीं है। और आप मेरे वीडियो में शायद जितने भी आप मेरे वीडियो उठा के देख लो, मैंने हमेशा यही कहा है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कम से कम 50 यूट्यूबरों को फॉलो कर लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन उनके कहने पर कभी पैसा मत लगाना। और मैंने हर एक वीडियो में यही कहा है, मेरे भी कहने से नहीं, मैंने बहुत क्लियर कट कहा है। आप जो मेरे पुराने फॉलोवर हैं वो सब इस बात को जानते होंगे। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि किसी भी यूट्यूबर के कहने से आप पैसा लगाओ। आप सबसे सीख लो जितना नॉलेज ले सकते हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आप अपनी ही मर्जी से करें, अपनी एनालिसिस के आधार पर करें, जहां आपको यह लगता है कि मुझे 2 पैसे या प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन आपका होगा, आपको पता होगा कि मैंने डिसीजन सही लिया है या गलत लिया है। अब जिसके कहने पे अगर आपने पैसा लगाया है तो ये कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो कि वो बंदा सही है, कि उसको कितनी नॉलेज है जिसने आपका पैसा लगवाया? पता चला वो पहले से ही गड्ढे में, उसे तो जीरो नॉलेज है और आपने उसके कहने पे पैसा लगा दिया। तो इस वजह से मैंने हमेशा यही कहा कि क्रिप्टो में अगर पैसा लगाना है तो अपनी थोड़ी सी रिसर्च के बाद, अपनी नॉलेज के आधार पर, यूट्यूबर के कहने से पैसा बिल्कुल नहीं। तो ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात ये, अभी आप कुछ दिन फिलहाल रोज अपना पोर्टफोलियो मत देखिए। देखिए, जितनी बार आप पोर्टफोलियो देखेंगे उतनी ही टेंशन होगी, उतनी ही समस्या होगी। बेहतर है कि कुछ दिनों के लिए अपने पोर्टफोलियो को जैसा है वैसा छोड़ दीजिए। क्यों? आपको भी पता है कुछ होना जाना है नहीं। रोज देखोगे, रोज 50 का 30, 30 का 20, ये सब देखने को मिलेगा, तो क्यों देखो, इसलिए छोड़ दो उसको, जैसा है ठीक है। अगला ये है कि जो हो रहा है उसे होने दीजिए। वो कहते हैं वो पटकथा में आप कहीं भी शामिल नहीं है, आप केवल एक मोहरे हैं जो उस तरीके से यूज किए जा रहे हो। तो इसलिए आप उसको भी कुछ नहीं कर सकते कि जो हो रहा है होने दीजिए। सीधी सी बात है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब यहां पर आपको और जो करना वो ये करना है कि थोड़ा सा मजबूती रखिए। इसलिए मान लीजिए अभी आपने ये मन बना लिया कि मैं एग्जिट हो जाता हूं, आपने 1 लाख रुपए लगाया हुआ है, आपको आज की डेट में कितना मिलेगा भाई? 90% पोर्टफोलियो डाउन है, 10,000 मिलेगा।
तो क्या आपने 1 लाख का जुआ जो खेल लिया एक तरह से, उसमें 10,000 से आपको संतुष्टि हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि नहीं होगी। तो बेहतर है कि जब आपको ये लग रहा है कि मेरा 90 तो गया, तो यार 10 भी जाने दो। भाई मेरे तो यही सोच है, या तो 90 का हमें 1 लाख का 80 मिलता, मैं कहता हूं 70 मिलता, तो भी कहीं तक हम ये सोचते कि चलो यार 70 मिल रहा है, निकल लेते हैं और अपना ठीक है 20-30 जो गया गया। लेकिन 1 लाख का आपको केवल 10 मिल रहा है या 15 मिल रहा है, तो क्या फायदा उसका लेके? बेहतर है छोड़ दो उसको भी। ये भी मान लो कि हमारा तो पूरा 1 चला गया, तो ज्यादा आप शायद सुकून में रहोगे। देखो पैसा चाहे 1 जाए या 1 लाख जाए, दर्द उतना ही होता है। क्यों? वो मेहनत की कमाई है। लेकिन यहां समझदारी इसमें बिल्कुल नहीं है कि आप 1 लाख का 5,000, 7,000 या 10,000 लेके एग्जिट मार लो। उसका कोई फायदा नहीं है, कोई यूज नहीं है और कोई समझदारी नहीं है मेरे हिसाब से। तो बेहतर है कि आप उसको भी इसमें छोड़ दो कि अगर हमारी किस्मत होगा तो शायद 1 लाख का 2 लाख का भी हमारा हो जाएगा तो बिल्कुल मिलेगा, और नहीं तो आप यही मान लो कि हमने जिस दिन क्रिप्टो में एंट्री की वो दिन हमारा सबसे खराब दिन था। ये मान लो आप कि जिस दिन क्रिप्टो में हमने इन्वेस्ट किया वही दिन हमारा सबसे खराब दिन था। इस वजह से हमारा 1 लाख पूरा चला गया। आप वो 10,000 जो मैं कह रहा हूं ना, उसको भी जाने दो, तो आप ये मान लो कि वो दिन 1 लाख हमारा नुकसान वाला था। ये मान के आप क्रिप्टो में रहिए। मैं तो यही कहूंगा कि रहिए, निकलिए मत, क्योंकि निकलना तो आपके हमेशा के लिए घाटे का सौदा है। आप 10,000 लेके जाओगे, जिंदगी भर अपने आप को कोसोगे और यही कहोगे कि कहां हम जाके पैसा लगा बैठे। तो बेहतर है कि वो जिंदगी भर कोसने से अच्छा है कि 10,000 भी आप ये मान के चलो कि हमारा गया, लेकिन क्रिप्टो में रहिए। वो 10,000 आपका जो है ना, वो आपको क्रिप्टो में रखेगा। लेकिन यहां आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है। अभी मार्केट की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उसमें अभी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं बनता। कोई भी आपसे कितना भी ये कहेगा अरे डिप है बाय कर लो, डिप है बाय कर लो, भाई साहब ये डिप और बाय के चक्कर में तो चड्डी बनियान तक उतर गए। कितना डिप और बाय करोगे? इनको तो कुछ नहीं, इनको तो सिर्फ कहता वीडियो में आगे चिल्लाना होता है, डिप आ गया बाय कर लो, डिप आ गया बाय कर लो। उनको ये पता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना है, कैसे करना है। लोगों के चड्डी बनियान उतरवा दिए उन्होंने, ये डिप और बाय, डिप बाय करवा करवा के। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप मार्केट को देख लो भाई साहब। यहां से अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर को भी जाना शुरू होगा तो क्या 1 रुपए महंगी कोई चीज आपको मिल जाएगी? क्या फर्क पड़ता है भाई? 1 रुपए सस्ता आप खरीद भी लोगे तो कितने अमीर हो जाओगे आप। तो बेहतर है कि थोड़ा मार्केट का रुख आप देख लीजिए और लगे कि आपको यहां से मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड होगा, अब यहां से या कुछ नेगेटिव न्यूज ज्यादा नहीं आ रही हैं, तब आप कोई इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये डिप बाय का जो भूत जो लोगों ने घुसा दिया ना दिमाग में, उसको फिलहाल निकाल दीजिए बिल्कुल सिरे से। ये डिप बाय को भूल जाइए, अभी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि वो आप पहले ही बहुत डिप बाय कर चुके हैं, एवरेज बहुत कर चुके हैं। अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं है और पैसा लगाने की। ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वीडियो बनाए जाते हैं कि अरे डिप आ गया खरीद लो, ये मौका नहीं मिलेगा। पहले ही बहुत मौके मिले थे और उसमें चड्डी बनियानी भी उतर गई। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप फिलहाल जो है जैसा है उसको उसी में छोड़ के रखो, कुछ मत करो। दूसरा, आपको केवल अभी इंतजार करना है, वेट एंड वेट मार्केट की अच्छी कंडीशन होने का। जब आपको ये लगे कि अब न्यूज पॉजिटिव आ रही है, लगे कि हाँ स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट जो है वो कुछ अब ग्रीन में है, तब आप कुछ भी अगर हिम्मत है बाय करने की तो आप बाय कीजिए, वरना आप अभी बाय बिल्कुल भूल जाइए। दूसरा, जो ये चल रहा है क्या हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखें या डिसेंट्रलाइज पर रखें, तो देखिए उसका मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए जिनका अमाउंट मान लीजिए 10, 20, 50 हज़ार है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्सचेंज पे छोड़ दीजिए। देखिए ये मेरी राय हो सकती है, तो आप उसको एक्सचेंज पे छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका मान लीजिए 2 लाख, 10 लाख, 4 लाख है, तो आप जो है एक हार्डवेयर वॉलेट ले लीजिए, तो और आप अपना उसमें वॉलेट में रखिए, क्योंकि आपका अमाउंट ज़्यादा है तो आप ये रिस्क ना लें। जिनका अमाउंट ज़्यादा है उनके लिए कह रहा हूँ, और जिनका मान लीजिए 20,000, 50,000 के बीच में है, तो आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अपना बहुत सारे हैं तो आप उन पे किसी पे ट्रांसफर कर लीजिए, या ट्रस्ट वॉलेट कर लीजिए, मेटामास्क कर लीजिए, आप वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी ये राय नहीं दूंगा जिनके 10, 20, 50 हज़ार का ही अमाउंट है तो वो खामखा इधर उधर जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उतना, उनका फिर चार्जेस वगैरह इतने लग जाते हैं तो वो फिर बेकार में हो जाएगा सब मामला, कोई फायदा नहीं उसका। तो बेहतर यही है कि ये चीज़ें आप इस तरीके से हैंडल करें। जो आपको क्लियर कर दिया, एक, आपको अभी बाय नहीं करना है, मार्केट देखना है। आप अमाउंट के हिसाब से आप अपने आप को वॉलेट लेना है, वॉलेट लीजिए,
डेस्क पे जाना है डेस्क पे जाइए, या एक्सचेंज में रहना है एक्सचेंज पे रहिए। मैंने आपको ये भी चीज़ क्लियर कर दी। दूसरा, मार्केट में जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारा का सारा वो कहता है स्क्रिप्टेड है, पहले से प्री प्लान्ड है, उसी हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं और समय के साथ वो सब ठीक होंगी। जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। अपना पोर्टफोलियो आप जल्दी जल्दी बिल्कुल ना देखें, कि जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो देखेंगे उतनी आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। क्रिप्टो से बाहर जाने का कोई फायदा नहीं अभी। क्यों? आपका पोर्टफोलियो 90 से 95% डाउन है, तो 5 या 10% का लेके आप करेंगे क्या? थोड़ा सा गहराई से सोचिएगा। अगला पॉइंट ये है कि आपको किसी भी यूट्यूबर के कहने से एक भी पैसा नहीं लगाना है। आपको पैसा अगर लगाना भी है तो आप अपनी नॉलेज और रिसर्च के आधार पर लगाएं, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो केवल वीडियो के लिए बनाए जाते हैं कि साहब वीडियो बन जाए हमारा, और कुछ नहीं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, और अपना चिल रहिए। देखिए, पैसा कम होता है तो चिल रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ये थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी हो जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा, देखिए, जो चल रहा है कि बाइनेंस के साथ ये, कि KuCoin के साथ ये, कि Coinbase के साथ ये, कि Crypto.com के साथ ये सब चलेगा। ये सारी चीज़ें तो मैंने कहा ना कि चलेंगी, एक दूसरे पे ब्लेम गेम ये सब चलेंगे, लेकिन क्या है कि कुछ दिनों के बाद ये सब शांत हो जाएगा और फिर सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। लेकिन जब तक ये शांत नहीं होता तब तक ऐसे ही उठा पटक रहेगी, ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियो बनते रहेंगे, ऐसे ही टांग खिंचाई होती रहेगी। तो आप उन चीज़ों को सिर्फ सुनो और निकाल दो। यही है, क्रिप्टो है, अपने हिसाब से चलेगा, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका जो फंड है वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आपको जरूर देगा। लेकिन क्या है कि अब थोड़ा सा ये टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें खराब हुई हैं, उन चीज़ों को सुधरने में टाइम लगेगा। दूसरा, जो ये गंद भरा हुआ था इसको भी निकलने में टाइम लग, कुछ निकल गया है और जो रह गया उसको भी थोड़ा भी निकलने में टाइम लगेगा। तो जब ये सारा गंद निकल जाएगा, क्रिप्टो साफ सुथरा हो जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे, फिर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और क्रिप्टो और ये ब्लॉकचेन एक आपको एक अच्छा भविष्य भी देंगे। लेकिन तब तक आपको मजबूती और धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और आप ये बिल्कुल ना सोचें अरे जब बाइनेंस चला जाएगा तो डूब जाएगा। भाई साहब, बाइनेंस के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखिए, जब बाइनेंस नहीं था तो क्या तब क्रिप्टो नहीं था? भाई आप देखिए ना, बाइनेंस का जन्म से थोड़ी है, जब से क्रिप्टो आया तभी से बाइनेंस है। भाई बाइनेंस तो 2017 में आई थिंक, मुझे एक्चुअल डेट नहीं मालूम है, मैंने देखा नहीं, शायद 2017 में बाइनेंस आया। क्या उससे पहले क्रिप्टो नहीं था? तो आप ये चीज़ें सोच के देखिए कि अगर बाइनेंस, लोग ये कहते हैं बाइनेंस चला गया तो क्रिप्टो खत्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मान लिया कि मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप ये कहें कि बाइनेंस के खत्म होने से मार्केट खत्म हो जाएगा या क्रिप्टो खत्म हो जाएगा, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा आता है। ये तो सब एक प्रकृति का नियम है कि एक गया दूसरा आया, तो कोई ना कोई चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि सब बाइनेंस के रहने या न रहने से क्रिप्टो खत्म हो जाएगा या अच्छा चल जाएगा, ये फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से सोचिए और थोड़ा पीछे जाके देखिए कि जब बाइनेंस नहीं था तब भी तो क्रिप्टो था, तब भी तो बिटकॉइन था। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपको थोड़ी सी पॉजिटिव तरीके से सोचनी पड़ेंगी। तो देखिए, ये थे कुछ मेरे व्यू और कुछ मैंने अपने हिसाब से आपके सामने ये चीज़ें रखी हैं, और मुझे लगता है कि शायद इन चीज़ों से थोड़ा बहुत पॉजिटिव होंगे, थोड़ी मोटिवेशन आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन आपको क्या लगा, कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का कि भाई मैंने जो कहा उसमें कितना सही था, कितना गलत था। मैं कहीं गलत हो भी सकता हूं, क्योंकि आपकी तरह मैं भी एक इंसान हूं, गलती कर सकता हूं। और अगर कुछ गलत कहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलते हैं। जानकारी कैसी लगी बताइएगा जरूर, कितना मोटिवेट हुए आप क्रिप्टो के लिए। तो इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। नमस्कार।